हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल झा प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा से। जो हम वीडियो बना रहे हैं उसी की सीरीज़ में, कंपैरिजन के सीरीज़ में आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, ग्रेटर नोएडा वर्सेस येटा यमुना एक्सप्रेसवे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बेसिस पे येटा बेटर है कि ग्रेटर नोएडा बेटर है। तो मैं आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ग्रीनरी, रोड्स, इन सब की कंपैरिजन करें तो लगभग दोनों ही सिटी सेम सा ही है। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे में होने के कारण, एडजॉइनिंग विथ यमुना एक्सप्रेसवे होने के कारण, जो कनेक्टिविटी है आगरा के साथ, लखनऊ के साथ, उसके होने के कारण और आने वाले समय में जो जेबर का एयरपोर्ट आ रहा है उसके होने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे येडा जो है, येडा के प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी आगे निकल जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि फ्यूचर डेवलपमेंट और फ्यूचर सिटी, जैसे कि मोदी जी ने कई बार बोला है, स्मार्ट सिटी का स्लोगन दिया उन्होंने। तो आने वाले समय में जो न्यू वर्जन होगा वो आपका येडा में आपको न्यू वर्जन दिखेगा और स्मार्ट सिटी, एज ए स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में जो कमी रहा था, जो कि नोएडा में कमी रहा था, तो ग्रेटर नोएडा ने पूरा किया था। जो ग्रेटर नोएडा की कमी थी वो यमुना एक्सप्रेसवे ने पूरा किया, येडा ने पूरा किया है। और इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर रहेगा इन कंपैरिजन विथ, आपका अगर बात करूँ नोएडा और दिल्ली की और ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो उससे बेटर रहेगा। और जेवर और फिल्म सिटी जो है एक नया प्राइस एप्रिसिएशन का, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एप्रिसिएशन देगा। भविष्य में आप देखेंगे कि आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे जेवर एयरपोर्ट है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देगा, प्राइस में भी और सभी चीज़ों में दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिक एमिनिटीज़, रिगार्डिंग बेसिक एमिनिटीज़। राइट नाउ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो येडा में अवेलेबल नहीं है। बहुत ही दुख की बात है कि जिस तरह से एमिनिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए था, 2009 का अलॉटमेंट था, पहला अलॉटमेंट था। उसके बाद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो एमिनिटीज़ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक, येडा अभी तक काम नहीं कर पाए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो नीड्स की चीज़ें हैं वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। परंतु कुछ हद तक जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं इन चीज़ों का, नीड्स का फुलफिल कर रहे हैं, इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। अब मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात करूंगा जो कि काफ़ी लोगों का डिमांड होता है, सब लोग पूछते हैं कि प्राइस का एप्रिसिएशन कहाँ ज़्यादा मिलेगा। अब प्राइस वाइज, एप्रिसिएशन वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और किस जगह पैसा लगाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ROI अगर आप देख रहे हैं और आपका लॉन्ग होराइजन है तो भविष्य में, चूँकि ग्रेट यमुना प्राधिकरण का स्लोगन है, टैगलाइन है कि फ्यूचर इज हियर, तो उसी तरह से फ्यूचर इज हियर। तो प्राइस का एप्रिसिएशन भविष्य में, लॉन्ग होराइजन में आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नोएडा की, दिल्ली की, दिल्ली NCR में किसी भी शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा भविष्य में एप्रिसिएशन जो है वो येडा में, यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स में जो हैं, रेसिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे आप किसी भी तरह का बिल्डर्स का प्लॉट ले रहे हो, चाहे किसी भी तरह का फ्लैट्स ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा प्राइस का इन कंपैरिजन विथ अदर सिटी। जो भी दिल्ली NCR में दूसरी सिटीज़ हैं उसके मुकाबले प्राइस का एप्रिसिएशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो प्राइस का एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, लॉ एंड ऑर्डर्स भी अच्छे होंगे, बेसिक एमिनिटीज़ भी समय के साथ गवर्नमेंट इसको बेसिक एमिनिटीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट बिल्डर्स कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स PPP मॉडल पे बन रहा है, कुछ इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिनको भी बड़ा यूनिवर्सिटी के लिए जगह चाहिए वो यमुना में ही जा रहे हैं। अभी मैं बात करूं कि JBM ऑटोमोबाइल्स वाले आपका
बहुत बड़ा आपका यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अगर बेनिथ यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की बात करें तो बहुत ही बड़ा बेनिथ यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और इस तरह के कई सारे यूनिवर्सिटी है। जीएल बजाज अभी एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज लेके आ रहा है वहाँ पर, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग 50-60% काम हो चुका है। तो आपको भविष्य में बहुत सारी एमिनिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको प्राइस का अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि भविष्य में आपको इस तरह का नॉलेजफुल चीज़ें और हम बताएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ों का बेनिफिट मिले। हमारा उद्देश्य होता है कि निस्वार्थ भाव से आप लोगों तक सही सटीक जानकारी पहुंचाएं। और आने वाले समय में हम गुड़गांव वर्सेस ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव वर्सेस येडा का, या फिर आपका फरीदाबाद वर्सेस नोएडा, ग्रेटर नोएडा का ये भी वीडियो हम बनाएंगे। तो दिल्ली एनसीआर के हर एक शहर को, जो हमारे जहां हम काम करते हैं उस शहर का आपका कंपैरिजन दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे इस चैनल में बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही आपको जानकारी बहुत ही सटीक दिया जाता है, और इस तरह से दिया जाता है कि आपको भविष्य में आपका इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न्स हो। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको प्लॉट बेचना चाहते हैं, चाहे हम चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का छोटे मोटे काम करके हम आपसे फ़ायदा उठाने की कोई हमारी मानसिकता नहीं है। और हम सिर्फ चाहते हैं कि लोगों तक सटीक जानकारी पहुँचे। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका हार्ड अर्न मनी है, आपका बहुत ही मेहनत का पैसा है। जो मेहनत के पैसे को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करें, अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करें, और हम उसमें आपका कोई अगर मदद कर सके तो हम आपके मदद के लिए हरदम तैयार हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको भविष्य में इस तरह के और भी वीडियोस, आपके काम की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।